और चलिए देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट अब उत्तराखंड की सरकार जाएगी, जहां जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो उत्तराखंड की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जहां जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ही टिकी रहेंगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उत्तराखंड की सरकार खटखटाएगी, जहां जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और जो सबकी निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी रहेंगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें होंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की सरकार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। देखिए नैन्सी, ये काफी महत्वपूर्ण और बड़ा मामला हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का एक संकल्प है उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का। और आप जानते हैं नैन्सी कि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है, पर्वतीय राज्य है, और ऐसे में यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की कोशिशें हैं। ऐसे में तमाम जल विद्युत परियोजनाएं जो अभी संचालित हो रही हैं, उनसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है, जो टिहरी डैम है, उससे बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और जो तमाम अलग अलग गंगा की सहायक नदियां जो है, इन पर कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिसको यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है वो प्रस्तावित किए हुए हैं। और ऐसे में सरकार की ये कोशिश है नैन्सी कि जितने भी ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनमें किसी तरीके का अवरोध ना आए, क्योंकि कुछ पर्यावरण के भी इशू हैं। जो एक संतुलित विकास की अवधारणा है वो भी एक पहलू है, और इसमें कई बार कई समितियां भी गठित हुई हैं और कुछ परियोजनाओं को केंद्र से हरी झंडी भी मिल गई थी। लेकिन अब जो जल विद्युत यूजेवीएनएल है उसने ये मन बनाया है कि 14 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, यानी विभाग जाएगा। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में इन सभी जो परियोजनाएं हैं जल विद्युत की, इन पर किस तरह से फैसला आता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही चाहते हैं कि विद्युत का उत्पादन हो। और यही वजह है कि राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से न सिर्फ सौर ऊर्जा पे बल्कि कोल ऊर्जा पर, और इसके अलावा जो है इसके अलावा दूसरे जो वैकल्पिक विद्युत के उत्पादन के स्रोत हैं उन पर भी फोकस कर रहे हैं। जो हिमालय की गोद से गर्म पानी के जो झरने निकलते हैं उनसे कैसे विद्युत उत्पादन हो सकता है, और कचरे से भी विद्युत उत्पादन की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है। अब ये जो 14 की 14 परियोजनाएं सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार जाएगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या निर्णय और क्या आदेश दिए जाते हैं ये देखना होगा। उम्मीद बहरहाल ये की जा रही है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट तक जब सरकार जाएगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश जारी करेंगे। और ऐसे में जो जल विद्युत परियोजनाओं का जो ये संशय है, जो विवाद है, ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। तो देखना होगा थोड़े इंतजार के बाद कि जो वास्तविक तस्वीर है वो सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल, वाकई और इंतजार भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।